This conference will now be recorded. Good morning, everyone. On behalf of Shreyas E-Learning Academy for UG and PG students in Ayurved Mahavidyalaya Sion. He was principal of Ayurved Mahavidyalaya Sion from 2006 to 2013. He was also head of the department of Kaya Chikitsa department and also professor in Kaya Chikitsa department in Sion Ayurved Mahavidyalaya. He has written articles in many of the journals, out of which some are Madhujivan and Ayurved Patrika and Ayurvedya. He has written articles on Avruttavad, dengue fever, swine flu and many more. He has written many books, out of which some are Ayurvedya, Vriddhyarog Chikitsa, Ayurvedya, Mouse Vidnyan, and which we are currently many of us have referred book, that is Madhav Sud Kurut Kaya Chikitsa Part 3. He has received many awards, out of which some are Ayurved Bhushan Puraskar from Sandu Udyog Samuha, Dhanvantari Puraskar from Mumbai Vaidya Sabha, Vaidya Lagwankar Panchakarma Puraskar by Vaidya Khadiwale Vaidya Samsthan. So without taking much of his time, I will request sir to please share his clinical experiences and guide us in this topic, that is Arsha Chikitsa Shastra Anubhav. Thank you sir, over to you. Thank you Dr. Amit. श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी के पदाधिकारी, उनका मैं आभार प्रदर्शन करता हूं कि जिन्होंने मुझे, शुरू में लेक्चर नहीं था ये, मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे मौका भी दिया, इसलिए धन्यवाद उनका। धन्वंतरी को नमन करते हुए और सर्व मेरे सब गुरुओं को याद करते हुए मैं इस विषय को प्रारंभ करने वाला हूं। अर्शा चिकित्सा में अनुभूत योग, यह उन्होंने हेडिंग दिया है, लेकिन शास्त्र और अनुभव इस प्रकार से मेरा आज का विषय रहेगा। शास्त्र में पढ़ी हुई चीजें और उसका लिया हुआ अनुभव, ये मैं कथन करने जा रहा हूं। चिकित्सा पढ़ाते टाइम बहुत समय में मैंने अर्श का प्रकरण भी पढ़ाया है, इस व्याधि के बारे में भी चर्चा विद्यार्थियों के साथ की है, और वो करते करते काय चिकित्सा में बहुत सारे अर्श के पेशेंट मैंने देखे हैं, और जो कुछ भी आज मैं कहूंगा वो उस अनुभव के आधार पे कहूंगा। व्याख्यान को प्रारंभ करता हूं। आप सबको पता है कि अर्श के दो प्रकार बताए हैं, एक शुष्क और स्रावी या आर्द्र। शुष्क के भी वातज और कफज प्रकार बताए, लेकिन तीसरा प्रकार भी हो सकता है वात कफज। जैसे स्रावी अर्श के भी पित्तज, रक्तज और रक्त पित्तज, ऐसे तीन प्रकार उप प्रकार हो सकते हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान, ये सूत्रों में भी अर्श का उल्लेख है और अभ्यंतर रोग मार्ग में भी अर्श का उल्लेख है। तो बाह्य और अभ्यंतर ऐसे दो प्रकार हम कर सकते हैं। इस चित्र में जो बाजू पे चित्र है, वहां पे अभ्यंतर अर्श और बाह्य शोफ युक्त है, बहुत सूजन है, और शूल के साथ शोथ है, तो ये इन्फ्लेमेशन है, नॉट एडिमा नहीं है, इन्फ्लेमेशन। वहां इन्फ्लेमेशन, जो गुदस्तान में जो रक्तवाहिनियां हैं, उन रक्तवाहिनियों में खून रुक जाता है, वहां वॉल्स नहीं होने की वजह से वेन्स से खून आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए वहीं पे रुक जाता है और अर्श की निर्मित होते हैं। हम सब जानते हैं, स्तब्ध होते हैं, यानी बिल्कुल उसमें मूवमेंट नहीं रहती। सूजन हुआ है तो सूजन वैसे ही रहता है, कम नहीं होता, ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां जो खून आता है वो आगे जाना चाहिए वेन से, वो जा नहीं सकता, इसलिए वापस लौट के आता है और गुदस्तान में जो सिराएं हैं उसमें वो रुक जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? और अभ्यंतर के लिए चित्रक, यवक्षार, बिल्व तेल, कुष्ठ तेल का प्रयोग किया है।
अब मैंने सूत्र भी दिया है और बाजू पे ब्लू स्क्वायर है, उसमें उसका अर्थ भी है। पोटली स्वेद कर सकते हैं। यव माश कुलत्त की पोटली, गोक्षूर अश्वशकृत पिंड, तिलकल्क तुषपिंड, वचा सता हुआ पिंड, शोभांजन पिंड, रासना पिंड, इष्टक यानी इष्टिका मतलब ईट, अजमुदा पोटली, गृंजन का कषाय। ये गद्दा में बताई हुई बातें हैं। मैं अभ्यंग के लिए शतदोत वृत्त का प्रयोग करता था और अवघा स्वेद देता था। बहुत सारे पेशेंट एडमिट नहीं होते, घर पे रहते हैं, उनको फिर एक तो चित्रकारी तेल, सब तेल मैंने जब यहाँ पे ओपीडी में बैठना शुरू किया तभी सभी प्रकार के तेल तो उपलब्ध ही नहीं थे महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके। साउथ में मिलते होंगे लेकिन महाराष्ट्र में उतने तेल उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने शतदोतक घृत उस समय मिलता था उसका उपयोग किया और अवगाह स्वेद करने लगा। कभी कभी उसमें गोमूत्र पानी में, गर्म पानी में गोमूत्र डालता था। अवगाह स्वेदन यानी हम लोग सीध बात देते हैं, जैसे अर्श में शोथ रहेगा तो या अर्श के शस्त्र कर्म के बाद में पोटेशियम परमानेंट पानी बना के उसमें बैठ के गर्म पानी में उसमें बैठ के जो सेक देते हैं, स्वेदन करते हैं, उसी प्रकार से अवगाह स्वेद, सिर्फ उसमें गोमूत्र कभी कभी डालता था। प्रलेप के लिए बताए दंती श्यामा अमृता संग पारावत शकृत गुणा प्रलेप हास्यात गदास्तिनी लिंबो बदलातका नीच प्रलेप हास्यात अलम कोष्णम वासंत कवसा, इथे वसा चाहिए यहाँ पे, युतम अर्कम पया सुधा कांडम कटुकालाभ पल्लवा करंजो बस्तमुत्रम च लेपनम श्रेष्ठम। अब ये चरक चिकित्सा 14वें अध्याय में बताए, ऐसे ही कुछ लेप सुश्रुताचार्य ने बताए करीबन 10 तक एक समान। अभी थे अमृता संग का मतलब है तुत्त, मयूर के वर्ण, मयूर पिच्छ के वर्ण कर रहता है तुत्त। अलम यानी हड़ताल। तो इनके उल्लेख से मैं काशी सादी तेल का प्रयोग करता था, खास करके बाह्यार्श में और वात प्रधान अर्श रहेंगे तो उसमें मैं काशी सादी तेल का प्रयोग करता था। मैंने आज बाद में मधु जीवन में इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। काशी, हड़ताल, मनशिला, ये 3 रसौषधि उनमें है, उनके भस्म। सैंधव है, अलर्क क्षीर यानी मंदार क्षीर, क्षीर, गोमूत्र, करवीर, तंती, अर्क, चित्रक आदि द्रव्य इसमें तेल में है। सुश्रुत संहिता में काशी सादी नाम से, काशी हड़ताल नाम से उसका उल्लेख मिलता है। इसका मैं मलर बनाता था। काशी सादी तेल, मधुशिष्ट यानी कोकम तेल बाजार में मिलता है, घन रहता है। ये तीनों द्रव्य एक साथ बाष्प पे गर्म करके कुकर में रख देने का और उसका वो पतला हो जाता है, पूरे तीनों द्रव्य एक साथ मिल जाते हैं और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उसका मलर बन जाता है। इसमें तेल के समान घी भी डाल सकते हैं सॉफ्टनेस के लिए। तो ये काशी सादी तेल अगर किसी भी बाह्यार्श चर्मकील आदि के ऊपर भी लगाया तो उन्हीं मशक चर्मकील आदि व्याधि भी इससे निकल जाते थे। अभी ग्रंथकारों ने काशी सादी तेल के बारे में जो बताया है आगे जाके हम देखेंगे। जैसे क्षार कर्म करने से अर्श गिर जाते हैं, वैसे काशी सादी तेल लगाने से अर्श गिर जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है वो अर्श सिकुड़ जाते हैं। क्षार सूत्र बांधने के बाद जैसे वृद्धि सिकुड़ जाती है वैसे वो सिकुड़ जाती है, सूख जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। करीबन मटार से भी, गिले मटार से भी बड़ा बाह्यार्श मैंने ये काशी तेल लगा के करीबन सरसब के आकार का वो बना है तो अवरोध बिल्कुल दूर हो जाता है। खासकर से करके बाह्यार्श में इसका मैंने प्रयोग किया। सेचनम, अवगानम, धूपनम आदि आपको उसी के बाद में सब मिल सकते हैं, यही सूत्रों के बाद में।
सेचन करने के लिए वासा, अर्क, एरंड, बिल्व, पत्र इनका पात बनाने का, उसका सेचन करने का। मूलक, त्रिफला, अर्क, वेणु, वरुण, अग्निमंत, शिग्रु, अश्वंतक इनके पत्र का काढ़ा बन के उसमें अवगा देने का। तक्र, दधिमंड, कांजी, गोमूत्र आदि रख के उसमें तक अवगान देने का। मैं पानी, गर्म पानी में गोमूत्र डाल के उसमें अवगा स्वेदन के लिए सूचित करता हूं। धूपन के लिए नृकेश, सर्प निर्मोक, वृषदंश, वृषदंश मतलब मार्जार, बिड़ाल, उसका चर्म, अर्क, मूल, समीपत्र। नृकेश कर्तनालय से मंगा सकते हैं, लाके रख सकते हैं, थोड़ा पैसा देके वो बेचते हैं तो थोड़ा हम लाके रख सकते हैं, उससे धूपन कर सकते हैं। मैंने तो किया नहीं है, मैंने धूपन कर्म किया ही नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पे करीबन 78 में आया इस कॉलेज में, उसके पहले जो पुराने वैद्य थे वो धूपन कर्म करते थे। ऐसी बातें सुनने में आई। वहां पे मेरे समय जो अध्यापक थे सीनियर, मैंने कुर्सी वहां पे देखी तो मैंने उनके पास पूछा कि ये कुर्सी किस लिए बनाई है, ऐसे ऊपर सीट पे होल है और नीचे बॉक्स है। तो बोले वो धूपन कर्म करते थे पहले कुछ वैद्य, और उसके लिए वो अर्कमूल या शमी पत्र का उपयोग करते थे। तो अभ्यंग के बाद में धूपन कर्म करना चाहिए। अभ्यंग के लिए मार्जार वसा का भी प्रयोग करते हैं। वराह वसा, मार्जार वसा, कृष्ण सर्प वसा, उष्ण वसा, लेकिन ये सभी प्रयत्न करने से मिलने वाली चीजें हैं। आमतौर पे इसका उपयोग मैंने तो किया नहीं है, तो अनुभव के लिए नहीं, लेकिन ग्रंथ की बातें, हम लोग ग्रंथ की बातें और अनुभव इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो वो इस प्रकार से 3-4 उपक्रम बताए वो किए जाते हैं। लेपन करने का अर्श पे, जब भी वो स्तिमित रहते हैं और शूल बहुत रहता है, शोफ रहता है, तो उसके ऊपर लेपन करने के लिए दिया है। कुंजरस्य यानी हाथी की विष्ठा, घृत, सर्जरस और हरिद्रा, हरिद्रा चूर्ण संयुक्त सुधा क्षीर और गोपित्त, इष्ट, पिप्पली युक्त, हरिद्रा, इनका लेपन करना। ये 3 लेप तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी मैं क्या करता था, शतधौत्र घृत हरिद्रा में डाल के मलम जैसे बना के वो लगाता था। शतधौत्र काशी शादी जो है शुष्क वातज अर्श है, वात कफज अर्श, उसमें चलेगा। और जो इन्फ्लेम पाइल्स है उनके लिए हरिद्रा युक्त शतधौत्र लगाता था। हरिद्रा रक्त प्रसारण करने वाली है। शिरा धमनियों में जो रक्त स्कंदन, एक्चुअली रक्त स्कंदन होता नहीं है, अगर हो गया खून जमने के बाद रक्त स्कंदन हो जाएगा। किसी भी धातु, सभी धातु गतिमान है, धातु कोई स्थिर नहीं है, दोष भी गतिमान है, लेकिन ख वैगुण्य से वो स्थिर होते हैं। ध्यान में रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि धातु और दोष स्थिर नहीं है, वो चलते रहते, लेकिन जब भी ख वैगुण्य आएगा वो वहां पे रुक जाते हैं, लीन भी हो जाते हैं, और उसके अगर कारण हो गए तो प्रकोपित भी हो सकते हैं। तो जो लीन होके स्थिर हुए दोष है वो तभी रक्त का स्कंदन होना शुरू हो जाता है। स्थैर्य से बहता हुआ, जो शिराओं में जो बहता हुआ खून है उसमें स्कंदन नहीं होता, लेकिन वो कभी रुक जाते हैं किसी अंदर अभ्यंतर स्रोतरोध की वजह से, जैसे जमीन प्रतिचय है या शिराओं कपाटिकाओं नहीं होने की वजह से खून वापस आ जाता है और जम जाता है, तो उसका स्कंदन हो जाता है। वो रक्त स्कंदन एक्चुअली प्राकृत अवस्था में होता नहीं है, लेकिन इस तरह से खून की गति रक्तवाहिनियों में जब भी कम होती है या बंद होती है तभी रक्त स्कंदन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में और बाह्य रक्तस्राव रोकने का कार्य भी हरिद्रा करती है। तो रक्त स्कंदन है तो रक्त प्रसारण करके उसको, उस स्कंदित रक्त को पतला करने का काम भी हरिद्रा करती है, और बाह्य रक्त को रोकने का काम भी करती है। कुछ लोग, मैं डीवीटी में हरिद्रा का प्रयोग करता था क्षार के साथ में, तो कुछ लोग बोलते थे कि रक्त स्कंदन होने से हरिद्रा का उपयोग रक्त स्कंदन के लिए करते हैं, तो आप स्कंदित रक्त को पतला करने के लिए क्यों करते हैं? तो रक्त प्रसारण करने वाला द्रव्य है, दोनों कार्य हरिद्रा से होते हैं। तो ये मलम लगाने से हरिद्रा अगर एब्सॉर्ब होगी तो वो वहां के जमे खून को पतला कर देती है, संवहन में लाती है, और वहां का शोध
और शूल कम हो जाता है। देखिए इस प्रकार की कुर्सी, मैंने तो चित्र बनाए हैं क्योंकि उस टाइम फोटो निकालना इतना आसान नहीं था। अभी हर एक आदमी फोटोग्राफर बन सकता है। उस समय कैमरा चाहिए तो ही फोटोग्राफी कर सकते थे। आजकल मोबाइल है, कभी भी कहीं पे भी हम फोटो निकाल सकते हैं या फोटो डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। उस समय वैसा नहीं था, लेकिन जैसे कुर्सी थी वैसे उसकी कुर्सी का मैंने चित्र बनाया। और इस प्रकार से यहाँ पे दरवाजा रहता है तो तीनों साइड बंद रहते हैं, बैठने के लिए कुर्सी, पांव रखने के लिए जगह रहती है। और दरवाजा खोलने के बाद अंदर जो स्क्वायर रहता है उसमें हम शराब डाल के, नींबू पत्र या अर्कमूल डाल के उसको जला के, या समीप पत्र भी यूज करते थे, वो जला के उसका जो धुआं निकलता है उससे धूपन करते थे। तो इससे आपको आइडिया है कि धूपन कर्म हम कर सकते हैं। कुछ लोग अपना जो धूम्र पात्र रहते हैं, जो अपना धूप करते हैं, जलाते हैं, वो पात्र में भी निर्माण करते हैं और उससे उत्तर प्रदेश में सेकने को कहते हैं। वैसे कुछ अजमोदादी द्रव्यों का एक पोटली बना के उससे भी घर में पेशेंट को सेकने को कह सकते हैं। रक्तमोक्षण यह बहुत उपयुक्त चिकित्सा हुई है। मैं प्रैक्टिस में बहुत दफा इसका उपयोग करता हूं। अगर अर्श में स्तंभ हो, शोथ हो, कंडू लक्षण बहुत दफा कफ का आधिक्य रहेगा तो कंडू लक्षण भी दिखाई देता है। अर्थी यानी कंडवर्ती, कंडू और शूल, उसका शमन हो जाता है। अभी हमने अभ्यंग से लेके धूपन तक जो प्रयोग देखे, हृदय तक जो प्रयोग देखे, उच्च उपचार से संचित रक्त, जो दुष्ट रक्त रहता है उसका स्राव हो जाता है या वो पतला होके रक्त वाहिनियों में वापस घूमने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीत, उष्ण, स्निग्ध, वृक्ष ऐसे विपरीत चिकित्सा से भी उपशय न मिले तो रक्त का मोक्षण करना चाहिए। और उसके लिए जलौ का शस्त्रपात या सूची से रक्त मोक्षण कर सकते हैं। जमा हुआ रक्त अगर वो घना हो गया तो शस्त्रकर्म से छेद लेने से खून बहेगा नहीं ज्यादा, लेकिन जलौका लगाई तो जलौका के जो लाला रहती है उससे जो जमा हुआ खून है वो पतला होता है, वो चूस लेती है सब खून, और वहां अर्श में जो सूजन आती है वो सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाती है। इसका एक अनुभव मैं बताता हूँ। अर्श में क्लासरूम में पढ़ाता था और मुझे ये मौका मिला उसी समय। एक मेरे पहचान वाले एक पेशेंट ने, आदमी ने, मित्र ने अपने माँ के बारे में बताया कि वो सो भी नहीं सकती है, लेट भी नहीं सकती है, वो बैठ भी नहीं सकती है, इतना उसको दर्द है और पाइल्स में सूजन है। तो मैंने उनको अस्पताल में बुलाया, जलौका उपलब्ध थी, जलौका से मैंने रक्तमोक्षण किया और जैसे टेबल पे ही रक्तमोक्षण करते करते कॉट पे ही वो रूना सो गई। बहुत पेशेंट मैंने ऐसे रक्तमोक्षण करके अर्श में चिकित्सा की है। तत्काल शूल शमन करने वाली चिकित्सा है। शोथ शूल का तत्काल प्रशमन हो जाता है। सिर्फ ये देखना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है क्या। एक पेशेंट को मैंने जलौका लगाई, खून रुकता ही नहीं था, तभी चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो खून आपको मालूम है तेजी से दौड़ता है और सिराओं पे उसका प्रेशर रहता है। तो जहां पे मुंह मिला, कभी कभी नासा आदि से रक्त बाहर निकल जाता है तो वॉल्यूम ब्लड का कम होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है, और शरीर की प्रतिक्रिया है वो ब्लड प्रेशर की। कभी कभी ब्रेन में भी हीमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्रेमरेज हो सकता है। तो ये हाइपरटेंशन के बाद में होता है। तो जब भी उसको मुंह मिल गया अर्श के स्थान में, खून बहने लगा, रुकता ही नहीं था। सुबह लगाया था 10 बजे अर्श जलौका, शाम को 4 साढ़े बजे तक खून रुकता ही नहीं था। तो मैंने ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो फिर वहां पे एक सीवन करना पड़ा, एक टाका डालना पड़ा, तो उनका खून रुक गया। और ब्लड प्रेशर का जो दवा करना पड़ा उससे भी खून, ब्लड प्रेशर रुकने कम होने से खून रुक गया। तो पहले ही अभी ये मुझे आया हुआ अनुभव है। तो जिनको जलौकाचरण करना है या शस्त्रपात करना है या सूची से
सुराख करके खून निकालना है, उन्होंने पहले रुग्ण का ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। रक्त मोक्षण के बाद अपने आप खून रुकना चाहिए और वहां पे कवलिका दे के बंद बांध के रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है, अनुभव से मैं आपको बताता हूँ। गुदशूल और मंदाग्नि रहेगा तो इंगवादि चूर्ण देने को कहा है। चरक संहिता में तृषणम पिप्पली मूलम पाटा इंगु सचित्रकम तवर्चलम पुष्कराख्यम अजाजिम बिल्वपेशिकाम विड़म यवानी अपुषाम विड़ंगम सैंधवम वचाम तिंतिडिकम चमंडेन मध्येन उष्णोदके नवा तथा तो अथा अर्शो ग्रहणी दोष शूल आना विमुच्यते। ग्रहणी का भी और अर्श का भी बहुत संबंध है। ग्रहणी के बाद अर्श होता है या अर्श के बाद ग्रहणी होता है, ये दोनों व्याधि एक दूसरे के निदानांतर हो सकते हैं। सारंग संहिता में यही चूर्ण, चरक का जो तृष्णादि चूर्ण है वही चूर्ण सारंग संहिता में इंगवादि चूर्ण नाम से बताया है। सुश्रुत संहिता में भी 4-5 जगह पे इंगवादि चूर्ण का आदेश है, लेकिन वो इंगवादि चूर्ण जो वातवेदी अध्याय में बताया हुआ है वो इंगवादि चूर्ण है। जैसे उष्णोदका से हम आसानी से दे सकते, मंड मध्य ये सब करना आजकल, मतलब चावल आज पकाते हैं कुकर में तो मंड मिलता नहीं है, तो खास करके मंडप बनाना पड़ेगा। मध्य अगर पेशेंट लेता होगा तो मध्य के साथ दे सकते हैं, लेकिन मध्य पीता नहीं होगा तो फिर मध्य के साथ दिया तो फिर उसको मध्य की आदत लग सकती है। उष्णोदक से हम आसानी से इस चूर्ण को दे सकते हैं। अर्श, ग्रहणी दोष, शूल, आना आदि व्याधियों में ये चूर्ण बताया है। प्रथम कवल भुक्तम सर्पिशास्त्र में चक्रपाणी दत्त ने कहा है। और सुबह यह इंगवादी चूर्ण अगर सुबह खाया एक ही बार तो दिन भर वात के रोग कम रहते हैं। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता में बताया है, कारणगर में बताया है। मैं उसकी जगह पे इंगवादी चूर्ण आजकल मिलता है, कंपनी का नाम नहीं बताता, लेकिन ये वो पार्ट नहीं है जो इंगवादी चूर्ण इस पार्ट में है। वो पार्ट आजकल मिलने वाले बाकी चूर्ण मिलता भी होगा इंगवादी चूर्ण, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन एक इंगवादी चूर्ण कंपनी का मिलता है, लेकिन उसमें तृष्णादि सभी द्रव्य नहीं है। उस समय इंगवादी चूर्ण मिलता नहीं था और बाकी सब द्रव्य भी मिला के देना यह हमारे रुग्णालय में अशक्य था और मैं खुद बना के दे नहीं सकता था। प्राइवेट प्रैक्टिस में हम सब ये पूरे चूर्ण लाके मिला के दे सकते हैं। कभी कभी मैंने ऐसा भी किया है कि जो ग्रंथों में जो पाठ है उसको पाठ बना के वो पेशेंट को देके देखने का, लेकिन उसके बदले मैंने इंगवस्टिक चूर्ण का प्रयोग किया। रुद्रपृष्ठ, इंगू, शुंठी, मरीच, पिपली, अजमोदा, सैंधव, श्वेत जीरक और शाहजीरक, ये 8 द्रव्य उसमें है, आपको पता है। अभी उसमें से देखें, तीक्ष्ण, शुंठी, मरीच, पिपली, इंगू, अजाची यानी जीरक, यवानी, अजमोदा, सैंधव, ये द्रव्य तो इसमें है, 7 द्रव्य है, एक ही द्रव्य इसमें अनुपस्थित है। तो इस चूर्ण का मैं प्रयोग करता था दोनों टाइम। खाना खाने के पहले कवल में चावल के साथ में घी डाल के इस चूर्ण को मिला के ये पहले कवल के साथ खाता था, खाने को देता था तो उसमें फायदा दिखाई देता था। गुदशूल और मंदाग्नि प्रदीप्त अग्निमांद्य यह अर्श का ग्रहणी का प्रमुख कार्य है, कारण है, तो अग्नि प्रदीप्त रखना जरूरी है। तो ये इस चूर्ण से अधोवात निस्सरण होता है, मल प्रवृत्ति सफा हो जाती है, वायु का जो अंतरादि है उनमें अनुलोमन क्रिया होती है और घी होने की वजह से मल शुष्क नहीं होता और आसानी से मल प्रवृत्ति हो जाती है। तो अगर मल प्रवृत्ति ठीक रही, अग्नि प्रदीप्त रहा, अपने आप गुदशोथ कम हो जाता है और गुदशूल भी कम हो जाता है। तो मैं इंगवास्टिक चूर्ण का प्रयोग किया है और मेरा वो अनुभव है। अभी गुदस्थित दोष अगर निकल जाएंगे तो अर्श कम हो जाता है। ऋते गुदाश्रय दोषे गच्छन्ति अर्शसाम अर्शांसि संशयम, अर्श संशय हो जाता है, मतलब वो कम हो जाते हैं। पाचनम पायत यदुक्तम अतिसार के अध्याय में जो पाचन बताया वो कहिए।
सगुणाम अभयाम वापि प्राशेत पौरोभक्तिकम, खाना खाने के पहले गुड़ाभया देनी चाहिए। पाये त्वा त्रिवृत चूर्णम त्रिफला सरस संयुतम, ये भी कहा है। गोमूत्र अद्युषिताम दद्यात सगुणाम व हरितकी, अद्युषिता मतलब रखा हुआ, रात भर हरितकी को उसके बीज निकाल के उसके टुकड़े करके गोमूत्र में भिगोने का, और फिर उसका सुखा के उसका चूर्ण बना के गुड़ के साथ देने का। गोमूत्र हरितकी अच्छा विरेचन द्रव्य है। हाइपरटेंशन में कभी कभी अपना कॉन्स्टिपेशन रहता है, तभी मैं गोमूत्र हरित का उपयोग करता हूँ, तो अच्छी तरह से मलप्रवृत्ति हो जाती है। अभी मैं क्या करता था, मैं अभी भी करता हूँ, त्रिवृत चूर्ण त्रिफला निशोत्र चूर्ण त्रिफला के साथ, अभी त्रिफला का काढ़ा देने के बजाय मैं त्रिफला और त्रिवृत का निशोत्र का चूर्ण साथ में देता हूँ। 1-1, 2-2 ग्राम चूर्ण दोनों में, त्रिवृत चूर्ण 2 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 2 ग्राम, ऐसे रात को लेते सोते समय लेने को बोलता हूँ। सुबह मलप्रवृत्ति सफा हो जाती है। गुड़ और अभया भी मैंने दिया है खाना खाने के पहले। गोमूत्र हरित का भी उपयोग मैं करता हूँ, सिर्फ वो गुड़ के साथ नहीं करता, सिर्फ देता हूँ इतना ही। अभयारिष्ट मैं बहुत दफा इस्तेमाल करता हूँ, 4 से 6 चम्मच अभयारिष्ट में देता हूँ। अगर ये मलविबंध रहेगा तो ऊपर के 4 प्रयोग में करता हूँ। विड़भेद अगर रहेगा तो संजीवनी वटी तक्र के साथ, या बिल्व मज्जा, इसमें बल्ला तक है इसलिए। अभी यहाँ देखिए, बल्ला तक युतम वापी प्रदत्यात तक्र तर्पणम, तो भल्ला तक मिलता नहीं था ऐसे नहीं है, लेकिन आसानी से ओपीडी में संजीवनी वटी उपलब्ध होने से संजीवनी वटी का प्रयोग मैंने तक्र के साथ मैं करता हूँ। विड़भेद हो तो वैसे अतिसार में भी, विसूचिका में भी संजीवनी वटी देने को कहा है। बिल्व मज्जा अभी शुष्कार्श रहेगा तो संजीवनी, और उसके वजह से मल विबंध या अपना मलभेद और मल विबंध दोनों, अतिसार भी अर्श का कारण हो तो सकता है। अगर मलप्रवृत्ति द्रव हो और प्रवाहन करने पड़े तो अर्श में सूजन बढ़ जाती है, ऐसा देखा गया। बिल्व मज्जा, बिल्वावलेह देता हूँ शुंठी और तक्र के साथ। जवानी चित्रक तक्र ये मैंने प्रयोग नहीं किया है, ग्रंथकार ने बताया। पंचकोल और तक्र, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अग्नि प्रदीपन करने वाला है, और पीपली जैसे सरद्रव्य भी उसमें है, तो अगर तक्र के साथ में दिया तो विड़भेद जो रहेगा उसको ग्राही, तक्र ग्राही होने की वजह से अग्नि प्रदीप्त होता है। जैसे अतिसार में हरितकी के साथ पीपली देने को कहा है, अनुलोमन हो जाता है, लेकिन मलप्रवृत्ति जो रहती है वो तक्र के वजह से विबंध मतलब भेदन कम हो जाता है ग्राही होने की वजह से। तो ग्राही चिकित्सा हम कर सकते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो और मल बांध के आए, स्तंभन नहीं किया है, ग्राही चिकित्सा की है। शुष्कार्श में बल विबंध हो तो हरितकी, त्रिवृत और गोमूत्र गुड़ के साथ, और विड़भेद हो तो भल्ला तक, चित्रक, बिल्व मज्जा तक्र के साथ देने का आदेश है। तक्रारिष्ट, इसके बारे में आप चरक चिकित्सा 14 अध्याय में 75 सूत्र क्रमांक पढ़ सकते हैं। तक्रारिष्ट उष्ण है, इसलिए उसको सावी अर्श में देना नहीं चाहिए। कफो वातानुलोमनम करने वाला है, अग्नि प्रदीप्त करता है, रुचि लाता है, वर्ण्य है और बलवर्धन भी करने वाला है। बुध शोथ नाशक है, बुध कंडू नाशक है और अर्थी नाशक है। वायु और कफ का शमन करने वाला है तक्र, पित्त रक्त को दूषित कर सकता है। जैसे मधुर रस का तक्र रहेगा, ताजा तक्र रहेगा तो उतना पित्त प्रकोपक नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा लिए तो फिर वो अग्नि प्रदीपन करेगा और रुचि भी लाता है, वर्ण्य भी है, बलवर्धन करने वाला है। मलप्रवृत्ति की जगह जहाँ बुध स्थान में अगर शोथ कम हो गया, कंडू कम हो गई, कफ का शमन हुआ तो कंडू कम हो जाती है। कफज अर्श में खास करके कंडू लक्षण दिखता है, वायु के वजह से अर्थी लक्षण दिखता है, तो ये सब लक्षण रहेंगे तो दे सकते हैं। मधुराम्ल कषायनसम उष्ण वीर्यम मधुर विपाकम लघु वृक्षम श्लेष्मा अनिलहरम मेदोहरम औरुष्यम च, और रुद्य मन के लिए भी उपयुक्त है, मन प्रसन्न करने वाला भी है और हृदय के लिए भी हितकर है।
तो ऐसे तक्र को यहाँ पे गरशोफ अतिसार ग्रहणी पांडु अर्श प्रिय गुल्म अरोचक विषमजर तृष्णा सर्दी प्रसेक शूल मूत्र कुछ स्नेह आपेदों में दे सकते हैं। ये पीले रंग के स्क्वायर में जो लिखा है सुश्रुत के वचन है और ब्लू कलर में है वो चरक के वचन है। ये प्रयोग मैं करता था उदर और अर्श में। त्वचम चित्रक मूल से चित्रक मूल का त्वचा का चूर्ण पिष्टम वो पानी में वो पिष्ट करने का और कुंभ के अंदर उसका प्रलेप करने का और उसमें दूध डाल के दही जमाने का। तो वो जो चित्रक मूल सिद्ध दही दधी है, तो जब ये दूध का दधी बनता है तो उसी उष्मा से चित्रक मूल के सब गुण दधी में आ जाते हैं और वो दधी से भी तक्र किया तो फिर अर्श के लिए उदर के लिए भी अतिशय हितकर है। द्रवमल प्रवृत्ति रहेगी तो शुंठी का वापर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तक्र या दधी कुंभ में जमा के चित्रक मूल का से सिद्ध करके अगर प्राशन किया पिया तक्र पीने को दिया तो वो अर्श हर है। लेकिन ध्यान में रखिए कफ वातज अर्श ही होना चाहिए। वातज अर्श में सस्नेह तक्र और कफज अर्श में रुक्ष तक्र। मैं पेशेंट को जब भी ताक बना के लेने को कहता था तो इसमें से स्नेह भाग निकाल के लेने को कफजार्श में बताता। कफजार्श आकार से बड़े रहते हैं, ज्यादा गर्म नहीं रहते, थोड़े से रक्तवर्ण का भी कम रहती है उसमें। इचिंग ये लक्षण बहुत दफा इस अर्श में दिखाई देता है। तो कफ का अनुबंध रहेगा या कपाल से रहेगा तो कंडू ये लक्षण पिछलता रहती है, स्राव होते रहते हैं, पीछा स्राव होते गीले रहते हैं वो और जैसे द्राक्षा के जैसे रहते हैं, मनुका के जैसे नहीं। काली मनुका जैसी रहती है तो वो वातज अर्श होने की संभावना ज्यादा है। कालापन भी आ जाता है अर्श में, वैसे कफज अर्श में इतना कालापन नहीं रहता। 7 दिन तक कम से कम इसको दे। 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक भी तक्र पीने को कहा है, क्योंकि अभ्यास से तक्र के अभ्यास से अर्श का नाश होने वाला है। तो ताक का प्रयोग तक्र का प्रयोग हम तक्र लाजा तक्रोदन ससैंधव तक्र पेया इसमें कर सकते हैं। वैसे यूष में भी ताक मिला के या मांसरस में भी तक्र मिला के देने का उपदेश है। मैंने गणपति के टाइम अगर अर्श के पेशेंट आए तो लाया आसानी से मिल जाती है, लाजा आसानी से मिल जाती है, रक्तशाली की लाजा रहती है। बाकी मौसम में लाजा को एक ब्राउन कलर का छोटा कीड़ा लगता है, उसको मराठी में टोका कहते हैं। ऐसे कीड़े लगने से फिर वो फेंक देने पड़ते हैं। तो फिर जैसे चावल में भी हमें वो कीड़े दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार से लाया जो गणपति के टाइम या नाग पंचमी के समय श्रावण मास में लाया का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं, इसलिए बंबई में उस समय लाया मिल सकते हैं। मैं थोड़ा खरीद के रखता था, पेशेंट को ताक के साथ एडमिट पेशेंट को खाने को कहता था। तो भूख लगे तो क्या करने का, तो वातज कफज अर्श में हम ताक के साथ लाया मिला के दे सकते हैं। ओदन तक्र ओदन खाने को दे सकते हैं। तक्र पेया ताक पानी और तक्र में तंडुल उसको पका के उसमें नमक डाल के वो दे सकते हैं। तो इधर जैसे एक दृष्टांत दिया है, हतानी च विरोहंती तक्रेण गुदजानितु भूमो अपि निशिक्तम तद्देयम तक्रम तृणो रूपम। जमीन पे अगर तृण रहेगा तो उसमें हम तक्र डालते रहेंगे तो वहां पे तृण उगते नहीं है। वैसे ही अगर तक्र का अभ्यास किया तो अर्श नहीं होगा। इस प्रकार से अर्श होंगे तो भी वो निकल जाएंगे। इस प्रकार से तक्र के बारे में प्रशंसा की है और सचमुच ऐसा होता भी है। जिसको अर्श है उनको वातज कफज अर्श में पित्तज रक्तज अर्श में उसका इस्तेमाल नहीं करना। काल क्रमज्ञ जो है, जिनको काल के बारे में ज्ञान है, उन्होंने तक्र जो सप्ताह दशा 15 दिन 30 दिन जो देते हैं उनको तुरंत रोकना नहीं चाहिए। तक्र प्रयोग
1 महीना देने के बाद, तक्र प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे तक्र बंद करना चाहिए। ये तक्र प्रयोग जो है वो सिर्फ जैसे क्षीरपान क्षीरवृत्ति रखते हैं वैसे तक्रवृत्ति, सिर्फ ताक पीने का दिन भर, इस प्रकार से तक्रपान करा सकते हैं। लेकिन वो अगर तक्र प्रयोग 1 मास तक किया तो उसको तुरंत रोकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। क्रमेण उपरमो हितः, क्रम से उसको बंद करना चाहिए। तक्र स्रोत शोधन करने वाला है। स्रोतसों का शोधन होने से रस का परिभ्रमण अच्छी तरह से हो सकता है। अगर रस का परिभ्रमण अच्छी तरह से हुआ तो शरीर की भी पुष्टि होती है, शरीर को बल प्राप्त होता है, शरीर को वर्ण प्राप्त होता है और आनंद भी होता है। तो उससे तक्रपान से स्रोत शुद्धि होने से ये फायदे होते हैं। वातश्लेष्म विकाराणाम शतम चापि निवर्तते, नाति तक्रात् परम किंचित औषधम वातकफजे। वातकफज विकारों में, स्नेहन से होने वाले विकारों में, अति स्नेहन से होने वाले विकारों में तक्र जैसा दूसरा दवा नहीं है। कि न तक्रात् परम नास्ति किंचित औषधम, तक्रात् परम नास्ति किंचित औषधम। कहाँ पे? वातकफजे। पित्त और रक्त जो में नहीं देना चाहिए। फिर भी दोषों के अनुसार कैसे तक्र पीना चाहिए इसके बारे में भी आदेश उपदेश किया है और मैं वो पेशेंट में करते आया। अगर वातज अर्श रहेगा तो अम्ल सैंधव उपेतम, तक्र अम्ल सैंधव युक्त करना चाहिए। तो दाढ़िम स्वरस या अम्ल के स्वरस को डाल के उसको खट्टापन लाके, यानी खट्टा छाछ देना नहीं है, खट्टा छाछ से पित्त वृद्धि करने वाला होता है। रक्त व स्रोतस का अर्श विकार है तो खट्टा छाछ देना नहीं चाहिए। लेकिन दाढ़िम और अम्ल की जैसे रक्त दुष्टि न करने वाले, पित्त प्रकोप न करने वाले खट्टे द्रव्यों को मिला के सैंधव डाल के फिर ये तक्र उसको वातज अर्श को पिलाने को देना चाहिए। इत्ते स्वादु से शर्करम, मीठा खट्टा न हुआ छाछ या शक्कर डाल के पित्तज अर्श में देना चाहिए। रक्तज अर्श में भी क्वचित इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ताजा मीठा छाछ रहेगा और जो शर्करा से युक्त हो तो ताजा छाछ उनको दे सकते हैं। कफे सव्योष क्षार, त्रिकटु और क्षार डाल के कफज अर्श में दे सकते हैं। क्षरण करने का काम वहां पे क्षार करेगा और त्रिकटु के उष्णता के वजह से रक्त पतला हो जाएगा। कफ का नाश होने के वजह से जब भी कफ रक्त में पड़ता है रक्त स्कंदी हो जाता है। कफ होने से रक्त का स्कंदन कम हो जाएगा और अर्श में उपशय मिल जाएगा। तो ये तक्र की कल्पना है, तक्र का सेवन कैसा करना चाहिए। अभी पहले ही मैंने विबंध अगर रहेगा, गाढ़ वर्चस्व रहेगा तो क्या करना चाहिए, तो अभयारिष्ट का जिक्र किया था। अभयारिष्ट का वर्णन चरक चिकित्सा 14वें अध्याय में, अर्श के अध्याय में 138 to 142 सूत्र क्रमांक को, उसमें अत्यंत गाढ़ शकृत रहेगा तो अभयारिष्ट देना चाहिए। मतलब विबंध होता है। हरित की, आमल की, कपित्त, इंद्रवारुणी, विडंग, पिपली, लोद्र, एलवालुक, जल, ये उसमें घट द्रव्य है। काढ़ा बना के ठंडा करके उसमें गुड़ डाल के रखना चाहिए, फिर उसका अधिष्ट बनने के बाद उसका प्रयोग में लाना चाहिए। अभी पक्षम घृत भाजने तिष्ठे, तो घृत लगाए हुए गर्म किए हुए पात्र में 1 पक्ष तक ये सब काढ़ा गुड़ डाल के रख देने का, तो उससे जो अरिष्ट बनता है वो अभयारिष्ट है। ग्रहणी, पांडुरोग, रुद्रोग, प्लियोदर, यकृत, दाल्योदर, कुष्ठ, शोफ, अरुचि इत्यादि विकारों में इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए यकृत, उदर, पांडु, उदर, ग्रहणी और अर्च एक दूसरे के निदान तक हो सकते हैं। उसमें एक दवा है, मतलब अगर मलविबंध रहेगा तो एक दवा है अभयारिष्ट। अभयारिष्ट 2 से 6 चम्मच तक रात को सोते समय देने का मेरा प्रयास है, मैं देता हूँ। तो मात्रा यथाबलम, जैसे रुग्ण का बल हो और जिस प्रकार से विबंध हो उस प्रकार से उसकी मात्रा 2 चम्मच से 6 चम्मच तक कर सकते हैं। जितना असवरिष्ठ है उतना पानी डालना चाहिए या इसके दुगुना पानी डालना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पानी डालना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि अरिष्ट अगर पानी डाले बिना लिया तो अम्ल पित्त होने की संभावना रहती है।
पश्चात ऊर्ध्वम पिबेत, 15 दिन के ऊपर यह चालू रखिए। तो मलाशय में या पक्वाशय में मल विबंध नहीं रहता। क्या होता है, मल विबंध होता है तो सिर्फ गुदस्थान में नहीं, पूरे पक्वाशय में मल का संचय थोड़ा 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 इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मल सूखने की वजह से अनुलोमन क्रिया में विकृति आ जाती है। जो ग्रोथांत्र है उसका जो उसमें वो पक्वाशय की जो मांसपेशियां है उसमें भी स्तंभ आ जाता है। तो जो वायु और मल जो है आगे बढ़ना चाहिए और मलाशय की तरफ उसकी गति होनी चाहिए, वो ठीक होती नहीं। तो ज्यादा दिन इसको देना चाहिए। अस्य अभ्यासात में बार बार रोज लेने से, 15-15 दिन के ऊपर लेने से उदजा यान्ति संशयम, अर्श तो मल प्रवृत्ति होने से निकल जाते हैं, लेकिन बार बार लेने से पक्वाशय से लेके आगे गुदो तक मल जो रहता है वो निकल जाने से अर्श का भी संशय हो जाता है। अभिस्रावी अर्श, पित्तज और रक्तज, इसके दो प्रकार। स्थानिक लक्षण में दाह लक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। शूल आदि तो लक्षण सभी में होता है, लेकिन दाह होना पित्त के वजह से है। पित्त का अनुबंध है या पित्त है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे कंडू लक्षण भी है, पित्त का कर्म कंडू है, ये सिर्फ कफ का नहीं है। तो कंडू के वजह से अगर नाखून से कंडूयन किया तो वहां पे क्षत हो जाए और उधर फिर दाह होने की संभावना रहती है। तो कफज उस समय प्रत्यक्ष परीक्षण करना चाहिए और कंडू के कुछ निशान दिखते हैं क्या, वो देखना चाहिए। सार्वजनिक लक्षण में पिपासा, ज्वर, तमक, सम्मोह, भक्त द्वेष आदि लक्षण दिखते हैं। नखादि में पीतता आ जाती है। शीत उपचार से अच्छा होता है, उसमें गर्म पानी में बैठने के बजाय अगर ठंडे पानी में बैठने को दिए या बर्फ लगाने को दिए तो पित्तज अर्श में उपशय मिलता है, दाहादि लक्षण कम हो जाते हैं। विट प्रवृत्ति या पीत हरित वर्णी भी हो सकती है। मूत्र या पीत वर्णी, विश्रगंधी और प्रचुर हो सकता है। अभी रक्तज में नगरोध प्ररोह, वट के प्ररोह, प्रवाल या काकड़ी का मतलब गुंजा, उसका फल रक्त वर्णता, कम ज्यादा रक्त वर्णता उसमें आ जाती है। बाकी सब लक्षण पित्त के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, अवगाढ़ पुरुष प्रपीडनानि भवन्ति, यदा गाढ़ पुरुष के वजह से वो प्रपीडित हो गया तो अत्यंत दुष्य अनल्प यानी बहुत रक्त गिरना शुरू हो जाता है, यानी खून की धारा ही रखती है, ऐसे कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। रुग्ण को पूछना चाहिए कि खून गिरता है तो कैसे, मलों को लग के जब खून गिरता है तो बात अलग रहती है, लेकिन बिंदु बिंदुशः या धारा धारा निकलती है खून की तो रक्तज अर्श समझना चाहिए। और रक्त के अति प्रवृत्ति से शून्यता योग हो गया, अति प्रवृत्ति हो गई तो उपद्रव होते हैं, जिसमें श्वास, कास, पांडु, इतना की मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। मेरे पास एक रुग्ण था, बम्बई के प्रसिद्ध वैद्य सांडू कंपनी के औषधि कंपनी के मालिक, अभी आज वो रहे नहीं, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी थे और मेरा काम उन्होंने देखा था, विशेष लोभ था। और उन्होंने एक पेशेंट मुझे फोन किया कि मैं एक पेशेंट भेजता हूँ, कैसा पेशेंट, किस प्रकार का पेशेंट, किस रोग का पेशेंट, वो कुछ भी बताया नहीं, लेकिन उसने कहा कि उसको चक्कर बहुत आती है। तो पेशेंट आ गया, पेशेंट को मुझे मालूम पड़ा जिससे पेशेंट आया है, मैं बाहर आ गया और रिक्शा में पेशेंट को लाया था। तो मैंने पेशेंट के रिलेटिव को बोला जरा रुकिए, मैं स्ट्रेचर लाता हूँ, उससे उसको लेना चाहिए, नहीं तो खड़ा रहेगा तो गिर के यहाँ गिर जाएगा। लेकिन उसके रिश्तेदार ने ठीक सुना नहीं और वो पेशेंट ओपीडी में मैंने स्ट्रेचर लाने को बोला, रिक्शा वाले ने शायद उसको जल्दी की और वो पेशेंट को लेके ओपीडी में आ गया और वो चलाते चलाते लाया उसको। तो वहां मेरे डिपार्टमेंट में जैसे आ गया उसको चक्कर आ गई और बेहोश हो गया। उधर ही मैंने उसको हेड लो पोजीशन दी, थोड़ा सा कार्डियक मसाज दिया और धीरे धीरे पेशेंट ने सांस लेना शुरू कर दिया, आंखें खोली
और पूरा सफेद हो गया था पेशेंट। उसके चेहरे पे भी पांडुता थी, नाखून पांडु थे, हस्ततल पांडु थे, ओठ पांडु थे। तो मैंने सोचा ये बहुत उसको रक्त क्षीणता है, इसकी वजह से उसको भ्रम आता होगा। तो बोलने के मनस्थिति में पेशेंट नहीं था, उसको मैंने हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया और वहां पे हाउसमैन ने जब हिस्ट्री ली तो मालूम पड़ा कि उसको स्रावी हर्षय है और बहुत सारा खून उसका निकल जाता है। और खून करवाया तो 3 ग्राम हीमोग्लोबिन सिर्फ था। पेशेंट 7 ग्राम के नीचे अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन आया तो चलते समय चक्कर आके गिर भी सकता है। इसका तो 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था। वो खड़े रहने से भी उसको ब्रेन को खून मिलता नहीं है और फिर चक्कर आ जाती है। तो कभी अगर उसको समय पे होश नहीं आया तो शायद वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पांडु का पेशेंट था, सांस लगती थी उसको, वो हाफता था चलने के बाद जरा भी, और बाद में वो बेहोश भी गिर गया। उसको कैसे भी करके उसके नसीब से मैं जल्दी ट्रीटमेंट दे पाया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके जब ये खून बहुत गया ये पता चला, स्रावी हर्षय है इसलिए पता चला, तो खून को रुकाने की कोशिश की और सर्जन को दिखाया, ऑपरेशन करवाया। खून कभी गिरना नहीं चाहिए इसकी भी व्यवस्था हो गई, क्योंकि 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो हम खून रुकेगा इसकी राह देखते बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका मेरे यहाँ एडमिट होने के बाद तीसरे दिन उसका ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि एक दफे खून रुकवाया तो बाद में वापस खून गिरेगा ही नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते। उसको 1 बॉटल 1 पाइंट हमने खून भी चढ़वाया, हीमोग्लोबिन उसका थोड़ा बढ़ा दिया। अग्नि प्रदीप्त करना, खून बढ़ना, उसकी ओरल दवाइयां भी बाद में दी और पेशेंट अभी भी हमारे ओपीडी में आता है। बहुत रेयर आता है लेकिन अर्श के लिए नहीं और चीजों के लिए वो पेशेंट को भेजता है या खुद आके कभी कभी खुद की बीमारी के लिए दवा के लिए आ जाता है। एक उत्तम अनुभव मुझे मिला था उस समय। आत्तिक चिकित्सा भी हम कर पाए थे उस समय, तो अच्छा लगता है ऐसी कुछ चीज करने को मिले। स्रावी हर्षय 2 प्रकार का, पित्तज रक्तज, उसका भी वातानुबंधज और कफानुबंधज ये उप प्रकार पड़ सकते हैं। अगर वातज अनुबंध रहेगा तो पुरुष का अगर भी करेंगे तो वातावरण में कठिन मल प्रवृत्ति होती है, स्टोनी हार्ड होती है, उसका वर्ण भी काले जैसा होता है, वो ड्राई होता है, ऑयली नहीं होता। और कफज रहेगा तो मल शिथिल रहता है, श्वेत पीत रहता है, स्निग्ध रहता है, गुरु रहता है और शीतल रहता है। पानी में अगर डाले तो डूब जाता है। अश्रुक स्राव में भी अधोवायु न वर्तते, अधोवात मिश्रण होता नहीं है। अश्रुक जो रहता है वो वातज अनुबंध रहेगा तो पतला रहेगा, वैसे दोनों में वातज और कफज दोनों में खून गिर गया तो पतला रहता है। अरुण वर्ण फेनिल रहेगा, रूप कटी उरु बुधशूल रहेगा, दुर्बलता आएगी, हेतु रुक्ष रहेंगे उसके। जो अगर हमने हिस्ट्री ली तो रुक्ष पदार्थ सेवन की उसकी प्रवृत्ति ऐसे दिखाई देगा। वैसे कफानुबंध में बुध पिछिल रहेगा, स्तिमित रहेगा। और स्तिमितत्व मतलब गौरव और शैत्य दोनों एक साथ अगर रहेंगे तो उसको स्तिमित कहेंगे। हेतु गुरु स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, यह उसका हेतु अगर इतिहास में मिल जाता है। मैं करता हूं 2 चीजें, एक तो नाकेशत 1 ग्राम, हो सके तो उसमें प्रवाल पिष्टी 1 रत्ती से 2 रत्ती, उसकी एक पुड़ी बना के 1 पुड़ी दिन में 3 बार। अनुपान उसका खास करके नवनीत शर्करा रहती है। नवनीत या मल को, ये मल से जो स्निग्धांश निकलते रहता है उसको ठीक करने के लिए, जो हार्ड स्टोनी हार्ड अगर स्टूल रहेगा तो उसमें स्निग्धता लाने के लिए वातानुबंधी पित्तज में या रक्तस्राव जिसमें होता है उसमें नवनीत के साथ में मतलब विबंध है और रक्त प्रवृत्ति है तो उसमें हम नाकेशर प्रवाह इसकी पुड़ियां दुग्ध के साथ या नवनीत के साथ या मलई के साथ या महातत्व घृत के साथ दे सकते हैं। कुटजावलय में डाल के भी और कुटराजिष्ट के साथ में भी ये दवा हम कर सकते हैं। ये कुटराजिष्ट में आखिर का पर्याय समझता हूँ, उसमें बहुत सारा पानी डाल के देने का
अरिष्ट है, पित्त वृद्धि हो सकती है, उसके वजह से रक्त दृष्टि भी हो सकती है। तो नवनीत के साथ में प्राय देता हूँ, नवनीत शर्करा। अगर डायबिटीज का पेशेंट भी हो तो उसमें मैं नवनीत और शर्करा के साथ में नाके से देता हूँ। और किसी नहीं मिलेगी तो उसके साथ में खंड शर्करा का भी, नाके से और खंड शर्करा सम प्रमाण, मतलब 1-1 ग्राम कुटजावले के साथ में दिन में 3 बार मैं देता था और देता हूं अभी भी, और उससे खून तुरंत रुक जाता है। कुटजावले ये भी मैंने प्रयोग किया है रक्तस्राव में। पित्त और रक्त का शमन करने वाला ये है कुटज। शीत है, वायु का प्रकोप हो जाएगा। वातानुबंधी या वातज अर्श में या व्याधियों में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चारंग संहिता में 2 प्रकार बताए, अर्शातिसार में, अर्श में और अतिसार में। मैंने अतिसार का कुटजावली आजकल मिलता वही है। अर्श में इस्तेमाल करने वाला जो कुटजावली है वो कम मिलता है और बहुत रेयर मिलता होगा। तो ये दोनों पाठ आपके सामने मैंने रखे हैं। तो कुटज, लज्जालु, धातकी, बिल्व, पाठा, मूचरस, मुष्टा, प्रतिविष, ये सभी द्रव्य अर्शनाशक कुटजावलेह में भी है। तो अतिसार नाशक कुटजावलेह भी मुझे मिलता, उपलब्ध वही था, तो उसका ही प्रयोग किया है और उसके प्रयोग से भी अर्श नष्ट हो जाते हैं। अर्श का खून जो है वो रुक जाता है। अभी इसकी रोगग्रता, पहले उसको अर्श बताया है, लेकिन अतिसार नाशक जो कुटजावलेह है उसमें भी अर्श ठीक होता है ऐसे बताया। उसकी रोगग्रता का जो लिस्ट है उसमें सभी प्रकार के अतिसार। देखिए, वातज अतिसार में कुटजारिष्ट नहीं देना चाहिए, कुटजा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें गुड़ और घृत है जिसकी वजह से वायु का शमन हो जाएगा। तो जब भी अगर दूसरा कुछ चीज अवलेह मिला नहीं तो कुटजावलेह दे सकते हैं। लेकिन वात का अनुबंध हो तो, प्राधान्य हो वायु का, तो कुटजावलेह भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्श में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अनुपान के लिए ग्रंथ में लिखी हुई चीजें, पानी तो हम सभी में दे सकते हैं। 2 चम्मच कुटजावलेह दिन में 3 बार मैं देता था। अजातक्र, अजापय या दधि के साथ में, ये दोनों ग्राही है। अजापय ग्राही है तो उसका तक्र भी ग्राही है। तो गोदुग्ध दिया तो वो अतिसरण कर सकता है। माहिष दुग्ध से भी अतिसरण द्रवमल प्रति होगी। अजादुग्ध मिल गया तो वो देना चाहिए, अजातक्र या अजापय। नहीं तो फिर दही, घृत, जल, इसके साथ में हम कुटजावलेह दे सकते हैं। जो मैंने प्रयोग किया है उसी का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ ये ग्रंथ की बात नहीं है, ग्रंथ में जो बताया है वही मैंने अनुभव किया है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये मत समझिए कि मैं सिर्फ ग्रंथ की बातें ही कर रहा हूँ, जो मैंने इस्तेमाल किया है उसका ही उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूँ। कांकायन गुटी, जो मैंने काशीसादी तेल बताया, उसके साथ में कांकायन गुटी का प्रयोग भी किया है। मेरा जो मधुजीवन में आर्टिकल है, एक द्रव्य, एक विकार, एक द्रव्य, एक औषध, इसके प्रकार का वो उसका हेडिंग दिया था। तो अर्श में कांकायन वटी के साथ में, शुष्क अर्श में कांकायन वटी के साथ में अगर काशीसादी तेल लगाया तो फायदा होता है। इसमें पथ्या, जीरक, मरीच, पंचकोल, यवक्षार, भल्लातक और सुरणकंद है। अभी भल्लातक युक्त होने की वजह से इसको, या पंचकोलादि द्रव्य है, चित्रक भी है, चित्रक और भल्लातक शुष्कार्श में उपयुक्त होने वाली दवाई है। तो ये सब पथ्या तो अनुलोमन करने वाले, जीरक आदि द्रव्य भी अनुलोमन करने वाले, शुंठी थोड़ा सा अग्नि प्रदीप्त करेगा लेकिन वो ग्राही है, स्तंभन नहीं है। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग, इन द्रव्यों से युक्त ये कांकायन गुटी है। उसमें सुरणकंद भी है। कुछ लोग नए नए फॉर्मूला निकालते हैं, उसमें सुरणकंद को डालते हैं, यहाँ वहां ऊपर नीचे कुछ कम ज्यादा दवाइयां करके कांकायन गुटी का ही फॉर्मूला अर्श की गुटिया करके कुछ फार्मेसियां प्रोप्राइटरी मेडिसिन करके तैयार कर रहे हैं। तो कांकायन वटी है एक अच्छा, इसके भी 2 पार्ट है, एक अर्श का पार्ट है और एक गुल्म का पार्ट है। गुल्म के पार्ट में द्रव्य, उष्ण द्रव्य ज्यादा है, इसलिए रक्तार्श में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी वातज कफज अर्श में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदाग्नि रहेगी तो अच्छा ही है, उसका फायदा ही होगा।
मंदाग्नि ग्रहणी पांडु आदि के साथ में अगर अर्श रहे या अर्श के साथ में मंदाग्नि ग्रहणी पांडु ये विकार रहेंगे तो कांकायन वटिका हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये श्रेष्ठ द्रव्य बताया, अर्शो विकार नाम श्रेष्ठ द्रव्य। मैंने बहुत दफा कांकायन वटिका प्रयोग किया है। काशी सादी तेल, चारंद्र संहिता में 2 पाठ उपलब्ध है, एक अर्श का और पुष्ट का। तो अर्श के पाठ में काशी सरताल मनुष्यला सैंधव अर्क क्षीर क्षीर गोमूत्र, पहले इसका वर्णन मैंने किया है। तो ये तेल अगर तेलम विपंग अभ्यंग के लिए इस तेल का उपयोग अर्श में किया तो अर्श शातयति, अर्श गिर जाते हैं, ऐसा लिखा है। क्षारवत पाते एतत् अर्शा सम्यक मतो वृषम। तो अर्श जो है अगर इसका प्रयोग किया काशी तेल का तो क्षार जैसे क्षार कर्म करने से जैसे अर्श गिर जाते हैं वैसे काशी तेल से गिर जाते हैं। देखिए इसमें काशी सरताल मनुष्यला जैसे लेखन करने वाले द्रव्य है, लेकिन ये द्रव्य विकृत सेल पे ही काम करते हैं। प्राकृत त्वचा में या प्राकृत मांसपेशी के ऊपर उसका कुछ काम नहीं रहता। तो वली न दूषयति, जो गुदस्थान में जो त्रिवली है उसका दूषण वो करते नहीं है। अगर अभ्यंतर अर्श में भी उसका अगर इसी यंत्र से, अभी आजकल ट्यूब के साथ एक नली मिलती है कनिष्ठिका से भी बारीक, और उसको सुराख रहते हैं, वो जो ऑइंटमेंट की ट्यूब रहती है उसके आगे बिठाने की और गुदा में प्रविष्ट करके मलम को निचोड़ते वो बाहर निकालने की, ऐसी व्यवस्था आजकल ऑइंटमेंट में की जाती है। अगर काशी सादी तेल का ऑइंटमेंट किया तैयार, मैंने पहले उसका फॉर्मूला बताया है, तो उस प्रकार से काशी सादी तेल का मलम करके वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, उसका क्रीम बनाने से फायदा हो जाएगा। आज बाजार में उपलब्ध है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं छोटी उंगली को जो मैंने मलम बताया, उंगली से अगर मलम गाढ़ा रहता है, ऑइंटमेंट जैसा या जेल जैसा नहीं रहता, सॉफ्ट नहीं रहता, लेकिन उंगली घिसी वो मलम के ऊपर तो हाथ को लग जाती है। नाखून निकाल के अंगुष्ठ कनिष्ठिका को तेल ऑइंटमेंट लगा के गुदा में प्रविष्ट करके अभ्यंतर अर्श में भी इसका अभ्यंजन कर सकते हैं, लेकिन वो वातज कफज अर्श होनी चाहिए। सुकंद चूर्ण, इसका भी मैंने बहुत सालों तक प्रयोग किया है। अभी गोलियों में सुवर्ण सुकंद रहता ही है, इसलिए मैं कंद बना के उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सुरणो दीपनो वृक्षा कषाय कंडुकृत कटु, चूर्ण खाने से कंठ आदि में खुजली आ जाती है, देखा गया है। शीतपित्त भी किसी लोगों को हो जाता है। विष्टम्बी विषदो रुचा कपार्षा कुंततो लघु, विशेषात हर्ष से पत्या प्रिय गुण्म विनाशना सर्वेषां कंद शाकारम सुरणम श्रेष्ठम उच्यते गद्रूणाम कुष्ठीनाम रक्तपित्ताम न ही तो ईसा। तो श्रावी अर्श में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। संधान योगम संप्राप्ता सुरणो गुणोत्तर, सुरणो विशदो वृक्षा कषाय कटुको लघु विष्टम्बो दीपनो रुचो बलास गुदकील बलास ने कफज गुदकील रुत वन सुरण कंदस्तु विशेषात अर्षा। अभी सुरण में भी वन सुरण है, वन में अपने आप उगने वाले जो सुरण है वो जमीन के नीचे आते हैं, लेकिन हम देखे कि जहाँ जंगल है किसी ने लगाया हुआ नहीं है, ये खेतों में लगा भी सकते हैं और वन में भी आते हैं। तो वन सुरण जो रहते हैं वो तुलना से सफेद रहते हैं, तो उसको उसका जो कंद है उस कंद के चूर्ण को इस्तेमाल करके मैंने देखा है। हुआ ऐसे कि एक बम्बई के एक प्रसिद्ध भूतपूर्व कैलाशवासी वैद्य कानिटकर जी थे, के कानिटकर, उनके डिस्पेंसरी में एक दफे गया था किसी कॉलेज के काम की वजह से। उनको कॉलेज में किसी कार्यक्रम में उनको अध्यक्ष करके बुलाना था, इसलिए मैं गया था। लेकिन उन्होंने कहा जरा बाहर रुकिए, मैं पेशेंट देख के आता हूँ। तो मैं निरीक्षण करने लगा उनके यहाँ कौन से द्रव्य है। मैंने देखा एक बॉटल पे देखा था सुकंद चूर्ण, तब तक मुझे सुरण को सुकंद कहते हैं पता नहीं था। ये करीबन 85 की बात होगी। तो मैंने सर से पूछा, सर ये सुकंद क्या है? उन्होंने बोला सुरण।
चूर्ण का मैंने पाउडर बना के मैं देता हूँ। तो मैंने भी करना शुरू किया, ऊपर का छिलका निकाल देने का। वो जो मराठी में उसको जैसे हम गुंजन रहेगा, गाजर रहेगा, तो उसका जैसे हम घिस के उसके एक छन्नी के ऊपर घिस के जैसे हम उसकी सलिया निकालते हैं, उस प्रकार से सूरण को ऊपर से छिलका निकालने का, धोने का, मिट्टी निकाल देने की, उसका कड़क बाल जो त्वचा है वो निकाल देने की, अंदर के जो टुकड़े हैं उसको वो मराठी में एक मिनट, गाजर की जो हिंदी में क्या कहते, अंग्रेजी में क्या कहते, ग्रेटिंग बोलते हैं उसको, ग्रेट। जो सूरण जैसे हम गुंजन का ग्रेटिंग करते हैं, वैसे ही सूरण का ग्रेटिंग करने का, उसको धूप में सुखाने का, वो कड़क बन जाती है, सलिया सलिया जैसे जैसे सेव रहते हैं वैसे बन जाते हैं, आसानी से पाउडर उसकी बन सकती है। तो मिक्सर में डाल के मैं पाउडर बनाता था। वो पाउडर लेने के बाद किसी किसी को गले में खुजली आती थी, तो मैंने ये बोल दिया उसको तक्र में डाल के ले लो। ताक और सूरण अगर तक्र मिश्रित रहेगा तो उसका जो कंडू है वो कम हो जाता है, कंडू का जो उसका असर है वो कम हो जाता है। तो उस प्रकार से मैं सूरण का प्रयोग करता था। सूरण वटक की एक गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। सूरण चूर्ण में 1 ग्राम दिन में 3 बार देता था। तो यह कानिटकर जी ने दिया हुआ मुझे अनुभव, वो मैंने आगे तक 4-5 सालों तक मैंने इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रुग्णों में करके देखा है और सफलता से उसका फायदा हो जाता है। सूरण पुटपाक भी करने को शानंदर ने कहा है, वो मैंने किया नहीं है, लेकिन सूरण के कंद को लाके पुटपाक विधि से उसका जो रस है वो रस तेल और लवण मिला के अगर पेशेंट को दिया तो अर्श विकार का नाश होता है, जैसे चानंद संहिता में आया हुआ है। मैंने करके देखा नहीं है, लेकिन सूरण के कुछ कल्प भी हम करके दे सकते हैं। सूरण वनचूर्ण लेह मिलता है बाजार में, तो कंपनी के नाम मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जो दक्षिण भारतीय कंपनियां हैं वो उसको बनाते हैं। किसी भी कंपनी का नाम लेना यह उनकी जाहिरात करने जैसी है, तो मैं वो टालता हूँ। आप मार्केट में पूछ लीजिए, ये लेहा आपको मिलेगा। वनचूर्ण, तक्र, घृत, गुड़, चित्रक, शुंठी, मरीच और माक्षिक यानी मधु, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो वनचूर्ण लेह 10 से 15 ग्राम रात को सोते समय यह मैं खाने को देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी इसका प्रयोग करते हैं। ये द्रव्य अभी क्या बोलते हैं, तक्र, तंडुल या गेहूं के कुछ पदार्थ तक्र में मिला के, यानी उसका गेहूं का जो कंडन किया हुआ जो रवा रहता है उसको ताक में पका के उसकी हम पेया बना से दे सकते हैं। या कुछ भी जो एक दल धान्य है उसके हम खाने में ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में व्यंजन के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होती है। तो उसमें कच्चा कांदा मैं खाने को बोलता हूँ स्पेशली। वार्ताक यानी कच्चा कांदे में भी देखो ये स्वादुपाक रसो अनुष्ण है, कफकृत नाति पित्तला, ज्यादा पित्त बढ़ाने वाला नहीं है। स्वादु गुरु शोणित पित्तशस्त, यानी स्वादु और गुरु है। एक क्षीर पलांडु एक प्रकार आता है उसका, तो उसमें वो सूखा नहीं रहता, उसमें पानी ज्यादा रहता है। बहुत दफा सफेद कांदा जो है वो जब भी जैसे चिकन मसाला आदि जो द्रव्य रहते हैं उसके साथ में खाने को देते हैं तो वो पेट में ठंडापन निर्माण करते हैं। तो ज्यादा रक्त और पित्त को बढ़ाने वाला वो नहीं है, उसमें पिछला रहती है, पानी रहता है ज्यादा, तो वो पित्त को बढ़ाता नहीं है और कफ को ज्यादा नहीं करता। कफकृत कफ करने वाला है, लेकिन पित्त को ज्यादा बढ़ाता नहीं है। तो ऐसे पलांडु का सेवन में करने को कहता हूँ। पलांडु का एक फायदा है कि वो पुरुष की मात्रा बढ़ाता है और सॉफ्ट करता है, पुरुष को हार्डनेस कम करता है।
तो उसके लिए पलांडू में कच्चा पलांडू खाने को बोलता हूँ। फिर वार्ताक मतलब बैंगन, लेकिन बैंगन कुछ लोग कहते हैं कि वातकर है, लेकिन बैंगन के ऊपर अगर तैल का ये किया प्रयोग किया तैले के साथ में, तो फिर उसका उतना वो वातकर नहीं होता। एक श्वेत वृंताक है, सफेद रंग का बैंगन है जो कुक्कुट अंडे के समान छोटा रहता है, तो उसको अर्श में विशेष करके लाना चाहिए। भाव प्रकाश में जब भी मैंने पढ़ा तो पेशेंट को पलांडू, सुकंद यानी सुरण और वार्ता, ये 3 चीजें खाने में रखने को बोलता हूँ। वास्तुक यह सर है, प्रियास्त्र पित्तार्श नाशक है, इसलिए पित्तार्श में रक्त प्रवृत्ति होती होगी या दाह होता गूंद में, तो भी वास्तु का प्रयोग में करने को कहता हूँ। उपोदिका वात पित्त अर्श में उसका प्रयोग करता हूँ। तंडुली का पित्त कफक रसरजित है, तो सावी अर्श में पित्त के साथ कफानुबंध रहेगा, तो तंडुलिया का उपयोग, चौड़ी उसका उपयोग भी करते हैं। पालक वेदिनी है, गुरु है, पित्त रक्त कपाप है, तो सावी अर्श में पालक का भी प्रयोग में खाने को मैं बोलता हूँ। शिगरू पुष्प, शिगरू के फूल का भी सब्जी बना सकते हैं, खास करके वसंत ऋतु में इसका, और नींब के पुष्प का सब्जी बनाते हैं। शिगरू पुष्प यह रक्त पित्त प्रसादन करने वाला है, रक्त रसवाहिनियों में रक्त का ग्रथित होना टालता है, और उससे नहीं होता ऐसा, और मधु शिगरू का प्रयोग करना चाहिए जो अर्श में। तो इन द्रव्यों के व्यंजन हम बना के देने को कह सकते हैं, जो चावल और गेहूं के चीजों के साथ में खाने से अर्श में भी हितकर हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को मैं आभारी हूँ। श्रेयस लर्निंग का भी पुनश्च आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा व्याख्यान पूरा हुआ ऐसे आयोजकों को कहता हूँ। धन्यवाद। हेलो 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 सर, एक ही मिनट, हम लोग चैट बॉक्स देख रहे हैं, एक ही मिनट सर। हॅलो हॅलो सर, थँक्यू. मला वाटतं प्रश्न नाही आहेत. हो सर, आपण 1-2 मिनिटं थांबूया. If anyone has any doubts, kindly put them in the chat box. मेरा मोबाइल नंबर है 9820632772। ईमेल एड्रेस nitin.kmt3@gmail.com। आप व्हाट्सएप, ये नंबर व्हाट्सएप का भी है। अगर कोई किसी को सवाल उठेगा, अगर मन में सवाल है, तो मुझे ईमेल करके या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछ सकते हैं। Yes, sir, thank you again from Shreyas E-Learning Academy. It was a very nice self-explanatory and knowledgeable lecture, knowledge-sharing lecture. And as always, we are highly obliged to have you on our dais and hope to see you again in the forthcoming seminars as well. Thank you very much, sir. धन्यवाद।